हालेलुया। एक बार हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए जोरों से ताली बजाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम अब एक गवाही को सुनेंगे, पास्टर संजय की गवाही को, और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर। पास्टर संजय प्लीज स्टेज पर आए और अपनी गवाही को शेयर करें। हालेलुया। मेरा नाम पास्टर संजय है और मैं 2023 से जो पास्टर गुरबुस भाई जी हैं उनसे जुड़ा हूँ। एक छोटी सी गवाही है, अनीता सिस्टर और रूपा सिस्टर जी आएगी और इस ग्रुप के द्वारा उन्हें क्या आशीष मिलेगी वो बताएगी आपको। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की यहाँ पे महिमा कर सकूँ। इस सुंदर मौके के लिए सब लोग हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ये दिन हमेशा हमें नहीं मिलता। इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। एक एक पल का हमें जो परमेश्वर मौका देता है उस चीज़ों का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने लिए ही हर एक वक्त इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। हम उस वक्त का हमेशा प्रभु का धन्यवाद करके और उस वक्त का थैंक्स करना चाहिए और उस वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए सुंदर एक आराधना करेंगे। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगा मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगा मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगा मैंने चांदी। मैंने मसीह का बस प्यार मांग लिया है, मसीह का बस प्यार मांग लिया है। सोना मैंने मांगा है,
सबको जय मसीह की। मेरे नाम रूपा है, मेरी गवाही है। तो मैं वैसे तो 13 साल से मसीह में हूँ, बट 2023 में कुछ ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। तो पहले मैं इतने गहराइयों से परमेश्वर को मतलब जानती तो थी, पर फॉलो नहीं कर पाती थी। बट 2023 में बहुत बड़े हमारे घरों में घटना हुआ था। तो फिर हम तब से पूरे रीति से परमेश्वर में जाने लगी, और तब से परमेश्वर को महिमा देने लगी, टाइम निकाल के प्रभु के चरणों में जाने लगी। तब से लेके अब तक मेरे को बहुत सारे गवाही है। वैसे 2014 में मेरा मतलब प्लॉट लिया था, तो फिर उसके बाद प्लॉट लेने के बाद ठीक 1 साल बाद एक कमरा बना दिया। उसके बाद कम से कम 10-12 साल ऐसे रहा। पिछले साल से अब रहना शुरू की हूँ। तो पहले रहती नहीं थी, पता नहीं क्या चक्कर था, रह नहीं पाती थी, दूर पड़ता था, काम का भी दूर पड़ता था। तो जब मैंने सोचा कि एक बेटी है उसको शादी करना था, तो उसके लिए मैं अपने घर पे आ गई, कमरे जहाँ पे कमरे बना हुआ था। तो जब हम आए तो हमने सोचा कि एक कमरे में, जैसे हम किराए पे एक कमरे में रहते थे, एक किचन होता था, तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं हम। तो मैंने सोचा फिर भी हमारे घर भी है तो एक ही कमरे हैं, तो मैं ये सोचती रहती थी। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी जगह बैठ जाइए। जब खाने का टाइम होगा, खाना के बीच में खाना ना खाए, पहले बैठ के गवाही को सुनो। गवाही आपके जीवन में आशीष देगी। जैसे इनके जीवन में कार्य करा तो आपके जीवन में भी कार्य। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी बाहर से जो बाहर घूम रहे हैं वो आके यहाँ पर बैठिए। आपके लिए सारे इंतजाम किए ग्रुप के द्वारा। आप आए, आशीष पाइए, ग्रुप के द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। आप यहाँ पर बैठ के सुनो कि आपके जीवन में भी ये गवाही काम करेगी अगर आप ध्यान से सुनोगे। सभी बहन और भाई बैठ जाइए, सभी अपनी जगह पर आइए, सभी बैठो अपनी जगह पर। तो बात ऐसे हो गए, वैसे तो बहुत बड़े गवाही है पर हम छोटा सा देना चाहेंगे। तो बड़ी मतलब डीपली गवाही है पर थोड़ा ही देंगे हम। तो मेरे जीवन में जब बेटी को जब शादी करने के लिए जब हम आ गए अपने घर पे, तो किराए पे रहते थे, तो हमारे पास एक ही कमरे तभी भी थे, और जब अपने घर पे आए तो एक ही कमरे बना के छोड़ दिए थे, तो रहते नहीं थे। बहुत साल से ऐसे पड़ा हुआ था। मैं सोचती थी किराए पे ही सही, इतने दूर रहने जाएंगे, काम कैसे करने आऊंगी, ये सब सोच के रहती नहीं थी। उसके बाद जैसे मतलब 2000 अभी पिछले साल की बात है, 2024 में जब हमारी बेटी की शादी हुए, तो जब हम आने पिछले साल फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा एक कमरे है 2 कमरे बना लेते हैं। तो पैसे तो था, कहते नहीं है परमेश्वर, कहते नहीं है इंसान को अगर पैसे है दौलत है तो दौलत रहते हुए भी जीवन में कार्य नहीं होता जब तक खुदा ना चाहे। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे थे। लोगों को जीवन में बहुत गवाही होंगे लेकिन लोग कई बार देते नहीं हैं। बट मैं इतना जरूर कहूंगी जब परमेश्वर को जब जीवन में आए हैं, प्रभु को लेके आए हो, ग्रहण किए हो, प्रभु जब काम किया है तो उसको गवाही दोगे, तभी बंधन टूटेगा, लोग को हिम्मत बढ़ेगा, लोग गवाही के लिए खड़े होंगे। हमारे जीवन में तो बहुत गवाहियां हैं, फिर भी हम थोड़ा ही देंगे। बट मेरे जीवन में प्रभु ने इतना अनुग्रह किया, पैसे थे मेरे जीवन में पैसे 5 लाख रुपए थे घर बनाने के लिए। मैंने लोन लेके 1 साल रखा पैसे को, पर घर नहीं बनता था। मैं सोचती थी कब घर बनेगा, कब हमारे बच्चे का रहने को बनेगा, एक कमरे में हम सब रह नहीं पाते हैं। फिर जाके जब हम बहुत प्रार्थना करते थे बहुत ज़्यादा, फिर हमारा रास्ता नहीं निकलते थे। फिर जाके एक परमेश्वर का कहते नहीं, एक दूत प्रभु ने किसी न किसी को सहायक भेजते हैं, किसी न किसी के जीवन में प्रभु की ओर से आता है। परमेश्वर उतर के सहायक नहीं बनने आएंगे, प्रभु लोगों को भेजता है सहायता के लिए। तो सचमुच में परमेश्वर ने हमें वही सहायक अपना दूत को भेजा मेरे जीवन में। और जैसे संजय दास मेरे जीवन में आए, आज दास भी मेरे पास ही खड़े हैं। तो दास आए तो मेरे घर पे आए, मैं लेके आई, ऐसे अचानक मिले किसी के जरिए, किसी को बहुत बड़े प्रॉब्लम थे, उनको सही हुआ। मेरे को भी विश्वास हुआ कि दास तो सच में बहुत समर्थी है, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम भी ऐसे बहन के जैसे हम भी, हमारे घर की भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। फिर मैंने कहा पास्टर जी मेरे घर पे भी एक दिन चलो और मेरे घर पे प्रार्थना कर दो। तो मैं पास्टर जी को बुला के लेके आए, घर पे लेके गए। तो मेरे एक ही कमरे थे, बाउंड्री नहीं था, बिल्कुल ऐसे थे। तो जब मैं छत पे जाती थी प्रार्थना करती थी तो घुटने के बले बड़ी रो के प्रार्थना करती थी। मैं इसलिए प्रार्थना करती थी, खुदावन मेरे को प्रार्थना करने का जगह नहीं है, और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जब हम आत्मा में होते हैं तो मैं
बहुत ये घूमती हूँ और गिर गुर गई तो मेरा क्या बनेगा। मैं ऐसे ऐसे अंदर से रो रो के टूट के बहुत प्रार्थना करती थी। तो वैसे प्रभु के दास मेरे जीवन में आए तो मैं एक रोज मैं बुला के घर पे लेके गई और मैंने छत दिखाया। मैंने कहा ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे को भी एक घर बना दे, कमरे और बन जाए जो मैं सही से प्रार्थना करूँ, बंडली हो जाए। फिर दास आए तो मेरे घर पे ऐसे ईंट को जोड़ के जैसे लिंटर पाते हैं, ईंट 4 ईंट ले लिए और लिंटर जैसे करके प्रार्थना उस पे हमारे सारे हम तीनों बेटी मैं और पास्टर जी मिलके प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना किया अगले 2 दिन बाद ऐसे प्रभु ने ऐसे इंतजाम किया, ऐसे मिस्त्री मिला, ऐसे पूरे मतलब बंदा ऐसे मिला जो मेरे को इतना हेल्प करने लगे, इतना ज्यादा कहते हम जहाँ 800 लेते हैं 900 लेते हैं, हम आपको कोई ना बहन 700 में ही काम करूंगा, कोई बात नहीं। ऐसे बढ़िया मिस्त्री प्रभु ने दिया और मेरा घर आज परमेश्वर ने 4 कमरे दिया, 2 बाथरूम दिया, 3 बाथरूम दिया प्रभु ने और सुंदर सा घर दिया परमेश्वर ने। और एक और छोटी सी गवाही है मेरी। मैं बहुत अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। मैं इसलिए एक अंगूठा छाप को परमेश्वर ने ऐसे उठा कर खड़ा किया है, जो लोग हमें तुच्छ जानते थे उसको सामने ऐसे चमकाया है जो हम बता नहीं सकते। वो लोग जो जीव कहते थे हमारे से बड़ा कोई पास्टर नहीं, हमारे से बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने परमेश्वर ने हमें उठा के खड़ा किया है और ऐसे खड़ा किया है जो बाइबल के वर्ड पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, आज मेरे को एक एक वर्ड प्रभु पर आता है और एक एक वर्ड मेरे माइंड में रहता है और बिना पढ़े हम प्रभु के वचन को प्रचार करती हूँ, महिमा करती हूँ। आज वही परमेश्वर वही खुदा है जो मेरे को टच किया है और मेरे को ऐसे उठा के खड़ा किया है जी आज मैं गवाही देने के काबिल हूँ। ऐसा परमेश्वर मेरे जीवन में किया है। क्योंकि जब हम बारेवान चर्च में, एक चर्च है ऐसा जो मैं जा रही थी, वहाँ पे हमें ऐसे उठा के खड़ा कर देते थे, जो रूपा ये वचन है तू बता, तो मैं शर्म के मारे सर झुका लेती थी और रोती थी। मैं कहती थी खुदा मैं तो पढ़ी नहीं हूँ और मेरे से सवाल क्यों करते हैं। जहाँ भी जाती थी ऐसे मेरे को नजर से देखते थे, ये तो बहुत देखने में बहुत ऐसे लगती है और इसको तो कुछ आता नहीं है। ऐसे ऐसे सोच के लोग हमें खड़ा कर देते थे। लोग मेरे से पूछते थे वचन क्या है, तू तो बहुत कहती है परमेश्वर में जाते, जगह जगह चर्च जाती है, तेरे पास क्या नॉलेज है, ऐसे भी बोलते थे। मेरे घर पे आके बोलते थे। मैं इतना मतलब करने के बाद भी लोग हमें ऐसे तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को 2023 में जो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे परमेश्वर ने पढ़ाया है जो सचमुच में जो वचन नहीं आता था, जो वर्ड नहीं आता था, वो परमेश्वर ने मेरे को पढ़ाया है। आज अंगूठा छाप के परमेश्वर ने पूरे रीति से बाइबल 4 बार पूरे रीति से बाइबल पढ़ चुकी हूँ और एक एक वर्ड प्रभु ने मेरे माइंड में उतार दिया है। सचमुच में परमेश्वर के वचन कहता, भजन संहिता 23 में लिखा है, हवा हमारा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। जो परमेश्वर सचमुच में मेरे को कुछ भी घटी नहीं किया, हर चीज बढ़ा के दिया है और सचमुच में सबके सामने चमकाया है। और जो लोग मेरे को तुच्छ जानते थे उसके सामने मेरे लिए मेज बिछाया है और सचमुच में परमेश्वर ने मेरे लिए मेज बिछाया है और हमारे को कटोरे के तेल मारा है मेरे सर पे और मेरा कटोरा सच में उमड़ रहा है। हवा सच में निश्चय करुणा और भलाई में जीवन भर हवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगी मैं। सच में पिता ने मेरे को चुन के खड़ा किया है और हवा परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, मेरे को इतना पढ़ाया है। जो वचन को वर्ड मैं पढ़ तो लेती थी लेकिन समझ नहीं पाती थी। मैं ना ऐसे किताबों की तरह पढ़ती थी, लेकिन सच में परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, पढ़ने तो आ गया था पर मेरे को वचन का मीनिंग नहीं पता था। वो मीनिंग परमेश्वर के दूत ने सचमुच में भेज के और ये दास ने एक एक वर्ड को मीनिंग बताने लगे। ये वचन ऐसे इन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर जी क्या मैं बाइबल पढ़ पाऊंगी? मगर अगर आप कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करो और विश्वास से तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि हाँ तेरा विश्वास मुझे दिखा सकता है। इसने बाइबल पढ़नी चालू करी, आज आपके सामने स्टेज पे है, कहीं जहाँ ले जा चुका हूँ और पास्टर कार्ड भी है, मिनिस्ट्री का कार्ड भी है और इस ग्रुप के द्वारा सब कुछ हो चुका है। इस ग्रुप में जो भी जुड़ा, मैं सही कह रहा हूँ, आज जो गवाही दे रही है आप भी ऐसे ही गवाही दोगे। जिसके पास मकान नहीं उसके पास मकान हो जाएगा। जो बाइबल पढ़ना नहीं जानता वो बाइबल पढ़ने लगेगा, उसके बंधन टूट जाएंगे। जो भी कमी घटी हो सारी पूरी हो सकती है, बट विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ठट्टा मटाओगे 25,000 रुपए दे के ले हैंड कराई,
नाम नहीं लूंगा मैं उस पुस्तक का। आज उस पर भारी संकट है, लेकिन प्रभु ने निकालेगा। जैसे पतरस को निकाला, मास्टर विजेंद्र को भी निकालेगा। देखो हम सब मसीह में भाई बहन हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लेन देन से नहीं। प्रभु बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम लो और दो। प्रार्थना जो है विश्वास से होती है। विश्वास से प्रार्थना कराएगा। तुम एक चलते व्यक्ति से भी कहोगे ना कि मेरे लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा कि पुराने आदमियों से किसी चीज का नाम नहीं लिया, लेकिन हमें खुद विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास से बोला कि पास्टर जी मुझे बाइबल पढ़नी है। आज बाइबल के 4 बार बाइबल रीडिंग कर चुकी है, प्रभु का प्रचार कर रही है, पास्टर है, और हकीकत बता रहा है कि बहुत जल्द प्रभु ने मुझसे भी दुगना कर दिया हमको, मुझसे भी दुगना। उसने बोला कि मैं चर्च में जाकर रहूंगी, घर छोड़ दूंगी, परिवार छोड़ दूंगा। ना घर छोड़ना ना परिवार छोड़ना, सब कुछ करना है और परिवार को साथ लेके चलना। जब तो तुम कलीसिया पहले घर से चलती है। चर्च में जाने से, चर्च में जाना खुदा ने बोला यशायाह 58 की तरह में लिखा कि विश्राम के दिन को पवित्र मानना है। हमें पवित्र मानना है। विश्राम के दिन कोई काम नहीं करना, अपनी मर्जी नहीं चलानी, विश्वास करना है, चर्च में जाना है। मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ सब घूमते फिरते बैठ कर सुनो, क्या पता तुम्हारे जीवन में क्या कार्य हो जाए। और मैं सच कह रहा हूँ, आप जाके तजुर्बा करना घर जाके। मैं भी बहुत छोटा ही से बहुत घर बार सब जमीन के साथ छोड़ के प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और टैक्सी भी चलाता हूँ। सबको पता, मेरे भाई जानते सभी। मैं इतना जानता हूँ कि अकर्म करने से कुछ नहीं, सेवा भी करो, काम भी करो, लेकिन तसल्ली के साथ प्रभु का वचन पकड़ लो। जो अभी पास्टर जी कह के कि मैं ब्राह्मण था, पुजारी था, उन्हें पूजा छोड़ के, मूर्ति छोड़ के ब्राह्मण, एक ब्राह्मण इस मसीह को मान रहा। एक सलीम पास्टर के भी मीटिंग में बुलाए थे, 4 तारीख की मीटिंग। सलीम पास्टर कौन जानते हैं? जानता कोई सलीम पास्टर को? मेरे खास अच्छे दोस्त हैं, ठीक है जी। मैंने उनको एक बार फोन करा, जलंधर से मीटिंग मीटिंग रखी। इन्होंने बोला कि पास्टर जी मुझे 5 पास्टर चाहिए आपसे अलग। 7 पास्टर आए। कितने पास्टर आए? 7। और वो सम्मान करा, ये भी साथ में थे, इनको बुला।